पूरा गांव का गांव बैठा हो रहा है भाई। इस तरफ करिए कैमरा। नीरप्पा भी है भाई और बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हैं। और मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया था सिर्फ आधे घंटे पहला। आधे घंटे में उससे पहले डोड पर मैं था, कवरेज कर रहा था, लेकिन आधे घंटे के अंदर यूँ देखो भाई ज़बरदस्त महफिल जमा दी है। और सरपंच जी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह जो भीड़ है आधे घंटे की भीड़ है, और जो यह भीड़ है यह वोटों में बदल जाएगी। हाँ जी क्या? अच्छा पूरे 5 साल की भीड़ है भैया। भीड़ नहीं है यार, कल समाज खातर बैठे इलेक्शन लड़ेंगे, दिल से लड़ रहे भाई, सेवा खातर। सेवा खातर बिल्कुल भाई। जो युवा आ रहे हैं, युवा भी बड़े बुजुर्ग बैठे और चाचा बाबा से बैठे, बिल्कुल सेवा खातर बैठे सारे भाई। और ये हमारे साथ इस तरफ भाई कैमरा, ये हमारे साथ करेशन जी हमारे साथ मौजूद है। इस बात की हम गाइड करते हैं खुद भी ऐसे है। और जितना अच्छा जी पहले सरपंच रह चुके हैं? नहीं, फादर क्या बात है। फादर सरपंच रह चुके हैं और हम इन चीज़ों से अवगत भी हैं। हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा भाई। इस टाइम हम गांव की वाणा में पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको बात बता देता हूं, और फिलहाल मैंने इन्फॉर्मेशन कर दी थी भाई, मैं यहां पर कवरेज करूंगा। और मैंने आपको पहले बताया भी था भी जितने भी कैंडिडेट होंगे सरपंच के, जिला परिषद के, उनका इंटरव्यू लेंगे और क्या समस्या गांव में है उसके ऊपर विचार करेंगे, और बाद में जो समस्या है उनका सोल्यूशन भी करेंगे। फिलहाल मैं गाँव की वाणा में पहुँचा हूँ और फिलहाल इस तरफ मकान का नहीं दिखा दे भाई, ज़बरदस्त जो है कोठी कट रही है। और पहले मैंने इन्फॉर्मेशन कर दी थी इनको पहले। और अंदर चलेंगे, आपको इतनी सारी बाइक आपने दिखती हुई नजर आऊँगी। एक बार कोठी दिखा दी भाई, कोठी काट गया। यहाँ इतनी सारी बाइक नज़र आई है मैंने पहलियों में। और अंदर पता नहीं एक बाइक पे जिला भाई बाइक की जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ, जनसंख्या के होंगे। तो फिलहाल अंदर चलेंगे और अंदर चल करके ये भाई छोटू क्या नाम है? गोपाल। गोपाल, ये भाई दिखाइए एक बार। और फिलहाल आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा, तो ये देख लो भाई, ये तो भाई पूरा गाँव का गाँव बैठा हो रहा है भाई। इस तरफ करिए कैमरा। ये तो पूरा गाँव का गाँव बैठा हो रहा है भाई, के चक्कर है। तो ये दिखा दे भाई पूरा मकान। तो फिलहाल ज़बरदस्त आप मकान को देख करके क्या को हुए। और फिलहाल जो कैंडिडेट से बात कर लें, करेशन जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो भाई ये देखिए भाई, सब कहने दिखा दे भाई। एक बार थोड़ा साइलेंट हो जाओ जी। ये तो भाई पूरा गांव का गांव ही रह के थोड़ा बहुत बच भी रहा है भाई। पूरा गाँव है भाई। पूरा गाँव है। तो भाई इन्फॉर्मेशन दी थी थोड़ी, लेकिन देखिए भाई युवा भी है। हाँ जी एक मिनट, हाँ युवा भी है भाई और बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हैं। और मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया था सिर्फ आधे घंटे पहला। आधे घंटे में उससे पहले डोड पर मैं था, कवरेज कर रहा था, लेकिन आधे घंटे के अंदर यूँ देखो भाई ज़बरदस्त महफिल जमा दी है। और सरपंच जी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह जो भीड़ है आधे घंटे की भीड़ है, और जो यह भीड़ है यह वोटों में बदल जाएगी। हाँ जी क्या? अच्छा अच्छा पूरे 5 साल की भीड़ है भैया। भीड़ नहीं है यार, कल समाज खातर बैठे इलेक्शन लड़ेंगे, दिल से लड़ रहे भाई, सेवा खातर। सेवा खातर बिल्कुल भाई। जो युवा आ रहे हैं, युवा भी बड़े बुजुर्ग बैठे और चाचा बाबा से बैठे, बिल्कुल सेवा खातर बैठे सारे भाई। कर लिया फैसला बस? फैसला नहीं भाई, हो फैसला करेगा गाँव में, खाली हमें आशीर्वाद करेंगे, जो भी होगा बाकी काम बनाएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। भाई ने कहा कि भाई फैसला लगभग हो गया है और फैसला करेगा गांव, क्योंकि भाई जिस तरफ पूरा गांव झुकेगा वो वहीं विजेता वही होगा। और भाई खास बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये होगा कर रहा है, एक बार कैमरामैन दिखाई भाई इस तरफ, सबसे बड़ी बात ये होगा कर रहा है सरपंच एक गांव की बागडोर होया करे भाई। और सबसे बड़ी बात होया गांव में भाई 2 भाषण होया करे, में खड़किया भी करा, लेकिन सरपंच ऐसी चीज़ होया करा है जो गांव के गांव में ही मुद्दे सड़ जाया करा, थाने तक पहुंच नहीं पाते। और ये हमारे साथ इस तरफ भाई कैमरा, ये हमारे साथ करेशन जी हमारे साथ मौजूद है। और पूरा गांव जो इकट्ठा हुआ है, और कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ चले जाए थोड़ा सा, और इनसे ही बातचीत कर लेंगे। फिर थोड़ी गांव वालों से भी पूछ लेंगे कि भाई किस तरह से जो है इनका साथ देंगे, क्योंकि 5 साल में बाद जो है, और 5 साल तक जो गांव का विकास होगा। और जो मेरा भी एक सपना है कि हर गांव स्मार्ट बने, हर गांव स्मार्ट बने, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पानीपत के जितने हम कवर करेंगे उन पर पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हर गांव में स्वास्थ्य ठीक हो और शिक्षा बढ़िया हो। और इस गांव में मैं आंदा जानदा भी रहूँ, प्रॉब्लम क्या है थोड़ी मैं आपको डिस्कशन करेंगे। थोड़ी इंटरव्यू स्टार्ट करते पहले, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। सब तो पहले जी बैठे रहो आप बैठ जाओ सर, राम राम। भाई वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। देखो यह बात नोट करने की है
मैं बैठ गया और इन्होंने सबसे पहले गांव वालों का मान सम्मान खड़े होगा किस तरह करा ये आप सोच सकते हैं। ये आप आसन ग्रहण करें। पहले तो आप कैसे हो? ठीक ठाक हो जी। अच्छा, मतलब सरपंची का चुनाव लड़ने का विचार कैसे है? विचार जी, पहले मेंबर रहे हमें और गांव का विकास करने के लिए मेरे मन में थी भाई गांव का विकास करूं। गांव में लड़कियों का स्कूल है, उसको भी मतलब उसको बनवाने की कोशिश करूं। भाई देखो, पहली बार जो है, हाँ 1 मिनट, पहली बार कैमरे के सामने हरे हैं और अच्छों का धुआं निकट जाए जी कैमरे के सामने आवा, और फिलहाल गांव वाले बैठे हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई जो स्कूल की है शिक्षा के ऊपर, क्योंकि डिसिप्लिन जो होया करा स्कूल का वो मेंटेन रखना। अच्छा जी। फिर ये इसका लाइब्रेरी का है जी, इस स्टेडियम का है, इसमें लाइटों का है, सबसे पहले इन बालकों का है, इसके उसमें ज़्यादा वो करे हमें तो भाई बालकों का है जो भाई आपने समझ गए होंगे, गांव का विकास। और चरण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, देखो अहम चारा गांव के मौजूद व्यक्ति है और तमाम मौजूद व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत पूछेंगे कि अब की बार मतलब उन्होंने क्या फैसला लिया है। क्या कुछ कहोगे जी? ऐसा है भाई, हम तो इस गांव के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं हाथ जोड़कर, भाई वोट गिरने का मानस देख कर वोट गिरो। ये नहीं है कोई जात पे, कोई पैत पे, कोई कुणबे पे, कोई सुणबे पे, हम इस चीज़ के नहीं है। हम तो एक ही आदमी काबिल, देखो काबिल आदमी कौन है। ये आज के टाइम में काबिल आदमी जो कैंडिडेट खड़े हैं इनमें हमने तो भाई समझदार भी, ईमानदार भी, सच्चा भी, भाई शराबत में भी, सब चीज़ों में भाई वो अपना करेशन जी लगे। और भाई अपना तो पॉलिटिकल कैरियर 40-45 साल हो लिए, हम तो इस पॉलिटिक्स में रहने लग रहे। आज भी कहते हैं भाई हम इसके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे, और भाई जो सरकार में होगा, सरकार में हम भी सब सारे उम्र हो लिए ही 40 साल थोड़े होंगे भाई। कोई मिनिस्टर है, कोई मुख्यमंत्री है, तकरीबन सभी जाने भाई इसको बना दो। और भाई हमारी लाइफ कौन सा ज़्यादा रह रही है, हम भी 5-7-10 साल गए हैं और कितने जीजेंगे। अरे भाई इस 5 साल में इसका चमत्कार दिखा देंगे गाँव के अंदर। क्या कुछ चमत्कार करने का इरादा है? चमत्कार करने का मेरा इरादा है। इस गांव में एक तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, हमारे जितने गुआंढ के गांव हैं सबसे ज़्यादा किवाने में बेरोजगारी है भाई। सबको हम इनको रोज़गार की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कंपनी में, कहीं सरकार में, जो भी हमारे कहीं जान पहचान है वहाँ इनको सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा काम हमारा यह है, हम इस गांव को नशा मुक्ति बना देंगे। ये बात आपने बड़ी कही है, मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने, क्योंकि बढ़ते युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये करेशन जी सरपंच बन गया, हमारा इसके साथ सहयोग रहेगा, हमारे पास एक से एक दलुतर आदमी है जो हम इस गांव में ले आएंगे, इन युवाओं को उनके साथ बैठाओगे। कोई बंदा यहाँ ना नशेड़ी होगा ना शराबी होगा, ये हमारा लक्ष्य है। इसको बनाओ और वो काम हमारा है। यह अधूरा काम क्यों रह जाता है हमारा यूँ भाई? हमारे को गांव का सहयोग नहीं मिलता, सहयोग देता है सरपंच, जो गांव का सरपंच होता है। सरपंच बन गया यूँ ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, ये हमारे साथ चलेगा, हम उन लोगों को लेकर आऊँगे यहाँ तो मतलब नहीं कोई आदमी दारू पी लेगा वो करेगा, पूरा टोटल गाँव हमारी समाजी बन जाएगा यूँ जी। ये मेरा अपना दावा है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं भाई शिक्षा की तरफ जावें, और इस गांव में नहीं भाई तकरीबन पूरे जगह ये देखने को मिला कि भाई युवा थोड़ा भटक चुका है, एक बेरोजगार को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है मतलब उल्टे जगह पाँच चल रहे हैं उनकी। अच्छा जी, शिक्षा का कोई संस्थान बनाया है? संस्था हम यहाँ से चाह रहे हैं जी, सरकारी स्कूल है, मैं सरकारी स्कूल में अभी जाता हूँ, कहता हूँ हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, हमारा +2 का स्कूल है ये। मैं चाहता हूँ एक लड़कियों का भी स्कूल बन जाए यहाँ, अलग जगह है हमारे पास भाई। सरपंच हमारा होगा, ये जगह देगा, रेजुलेशन बना के देगा, हम इसके साथ मिलकर हम स्कूल तो हम 1 महीने में कर देंगे तैयार। अच्छा, स्कूल नहीं है आपके गाँव में लड़की? हाँ जी, हमारा लड़कियों का स्कूल नहीं है गाँव में। अच्छा, अलग चाहो लड़कियों का? अलग लड़कियों का स्कूल होगा। आप तो बाबूजी अगर परमात्मा को हमारी बढ़िया सेहत रखी और इसके साथ हमारा सहयोग रहेगा, हम तो यहाँ हब बना देंगे एजुकेशन का। मैं तो एजुकेशन का आदमी हूँ। मैं तो 1983 में मैंने दिल्ली नौकरी करी PM ऑफिस में, इंदिरा गांधी के साथ रहा, राजीव गांधी के साथ रहा और नरसिंह राव के साथ रहा। 90 में मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया, फिर मैंने नलवाजी के साथ रहा, उसका स्कूल बने। आज वो स्कूल में 4 संस्था है, B.Ed कॉलेज वहाँ है, JBT वहाँ है, M.Ed वहाँ है, उसकी रेख देख सारी मैं ही कर देता था। लोग कहते थे
अगर ये तो पर्ची काटे था, अरे हम पर्ची के अपने घरों रखे थे, पर्ची काट गए। हमने तो लोगों को भाई शिक्षा दी, बच्चों को शिक्षा दी। आज भी इस गांव में जिन लड़कों ने जेबीटी करा के आज मैं टीचर लग रहे। एक लड़का हमारे गांव का ही है, वो बाड़ी का लड़का है, उसका नाम मैं बेचारा जानता नहीं, वो मेरे पास जेबीटी कर कहा, मैंने उसको आज वो टीचर लग रहा। बथेरे बीएड करे आज टीचर लग रहे। बिल्कुल। तो गांव में एक बड़ी बात आपने की है शिक्षा के ऊपर लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षा को बढ़ाओगे किस तरफ, लाइब्रेरी होनी चाहिए उसके लिए तो, और स्कूल में जो है जाकर देखना चाहिए भाई टीचरों का डिसिप्लिन क्या है। कई मामले यहाँ भी है भाई पढ़ाने नहीं बालक सरकारी स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूल आपका देखा बहुत बढ़िया है। डिसिप्लिन को लेकर के क्या कहोगे, उस पर भी काम करेंगे सरपंच साहब? तो ये बड़ी बात है, ये करने भी कहने तो देख बड़ी बात कह तो देंगे हम, और करा ना उस पर। अरे जी हमारी सरकार होगी, गाँव की सरकार होगी, क्या काम नहीं होगा। हमारे से कोई पुलिस वाला भी अंदर नहीं गाँव में घुस सकता, हमारे बगैर पूछो। और कोई बच्चा गलत काम ही नहीं करेगा जी, मैंने अच्छी लाइन पर लगाएंगे, कौन सा गलत काम करेगा। हम तो किसी बच्चे को सट्टा वट्टा सट्टा ये सब बंद कर देंगे गाँव के अंदर, नो एंट्री बाहर लिखवा देंगे। अगर कोई बच्चा ये काम करता बाहर, उसके माँ बाप को पहले तो हम वार्निंग देंगे, उसके बाद उसको गाँव से निकाल देंगे। यह हमारी इच्छा है। क्या बात है, मतलब पंचायत ले रही है, पंचायत साथ होंगे, सरपंच अपना साथ होगा। बगैर सरकार के हम कुछ नहीं कर सकते। गांव के अंदर हमारा लक्ष्य है, कोई भी आदमी, क्या मेरा लड़का भी क्यों ना हो, मैं उसको भी सहन नहीं करूँगा, गलत काम नहीं होने देंगे 5 साल के अंदर। हम गांव में ऐसा करना चाहते हैं 5 साल के अंदर क्रिएशन का। ये सच्चे ईमानदार है, सच्चे भाई है और बढ़िया खानदानी आदमी है, ये गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, आपने लगभग देखे होगा भाई, आप कुकर कह सकोगे भाई ये सच्चे ईमानदार है, मतलब आपने व्रत के भी देखे कि नहीं? अरे बरस के बने के देखिए, पूरा काम देखना रहे इनका। तो आज तक कोई, ये तो आज तक कहीं किसी के साथ थाने में भी नहीं गए, ये किसी की दारू पीने दे दी, किसी को कुछ खाते नहीं। इन पे तो कोई बेचारे तो 2 रुपये भी ले जाइए, किसी पे उल्टे कोई देव ना दे, ये बंगने भी नहीं जानते। हाँ, मतलब कहने का मतलब कोई ऐब नहीं है, कोई इसमें चीज है। अच्छा भाई मेरे में तो आप कह सकते हैं भाई, है मेरे में थोड़ा बहुत, मैं तो हमका समझा हूँ नरम दल का आदमी हूँ मैं, ये तो बेचारे नरम दल के आदमी है भाई। ये मानस तो छिद्या बच रहा है मेरे ख्याल में तो, कि भाई जिसमें कोई है जी। अच्छा बिल्कुल। देखो भाई पूरा गांव बोल रहा है इस तरफ से भी, और सब बोल रहे हैं। हाँ जी, ये 36 बरादरी का लोग है। चलो जी, मैं उनसे भी और थोड़ी बात कर लूँगा, उस तरफ बात कर रहे हैं। और 1 मिनट आप तभी पूछेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, आप गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने सूचना दी थी कि भाई मैं आने लग रहा हूँ और सरपंची के चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर के अच्छा कैंडिडेट चुना जावे, तो इसलिए मैं गांव में पहुंचा हूँ। तो जो क्रेशन जी है, मैंने सोचा कि भाई गांव में एक बार डिस्कशन करी कि भाई कौन बेस्ट है आपके गांव में। तो मैं यहाँ भी पहुंचा, 1-2 कैंडिडेट है, उनका नाम मैं भी लूँगा, बाकी देखने को मिलेगा इंटरव्यू। तो क्यों आप इकट्ठा हुए हैं, किस क्या सोच करके क्रेशन जी का साथ दोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इंडिया हरियाणा को सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आप यहाँ आए और पूरे गांव की जो सोच है वो पूरे आप प्रदेश में ये आपकी बात देखेंगे, पहुँचेगी वहाँ तक। सबसे पहले तो कृष्ण जी का वो ले लो। कृष्ण जी ऐसे इंसान हैं, पहले तो बात इसका कोई संतान नहीं, ये सिर्फ अपने समाज पे समर्पित है, समाज के लिए ही है। समाज के इसके भाई 4 भाई हैं, उन पे लड़की हैं, उनका सारा ये अच्छी तरह मतलब पालन पोषण सारा यही करे। कोई भी दुखिया जो उसके साथ सामाजिक आदमी है, ठीक है, इसको पता है दर्द का। बेटियों की जितनी इसके अंदर भावना भी, गांव की बेटी ऊपर जावे खेल कूद में, इसके लिए अंदर इतनी भावना है भाई मेरे गांव की पूरी जो बेटी आजकल चल रहा है लड़की, भाई मेरे गांव की बच्ची भी बाहर जावे मेडल ले आवे, तो ये सोच है इनकी, लड़की आगे बढ़े, सबसे बड़ी लड़की आगे बढ़े। खेल के प्रति मैंने इससे पूछा कई बार आपकी सोच क्या है, क्योंकि इसके अंदर देखना चाहिए ना भाई, सरपंची में उठ जाए इंसान तो उसकी अपने क्या क्या विचार क्या है, उसके नीचे विचार क्या है जिसके लिए वो भाई गाँव को आगे बढ़ावे। तो इन्होंने मेरे को बताया, एक तो जी मेरे को मतलब खेल में सबसे पहले युवा मेडल ले रहे अपने गांव में, इतने बच्चे नहीं आगे बढ़ रहे, मैं सबसे पहले स्टेडियम निकाल लूँगा, कोई सरकारी कोच लेकर आऊँगे, अगर मैं अपने बच्चों को युवाओं को आगे बढ़ाऊँगा, मेडल लेकर आऊँगा, गाँव का नाम रोशन होगा। सब दूसरी बात, नशा मुक्ति की जो कहे, नशा आजकल नशा इतना चल रहा है, ड्रग्स भी चल रही हैं, बहुत कुछ ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये डिस्कस कर रहे थे भाई अगर अपने मैं यहाँ सरपंच बन जाता हूँ तो इस चीज़ का मैं पूरी रोक लगाऊंगा कि आगे मेरे जो बच्चे हैं, युवा आने वाली पीढ़ी हैं, वो खेल की तरफ ध्यान दे, ना कि नशे की तरफ। बिल्कुल, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई है। लाइब्रेरी है
तो इस पर डिस्कस कर रहे थे, सरपंच साहब बैठ के बात कर रहे थे एक दिन, भाई लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी चल रही है, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी थोड़ी उसको बढ़ावा देंगे। भाई जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर, बहुत से बच्चे लगे हैं, गरीब के बच्चे भी लगे हैं, तो इनकी मतलब सोच इतनी अच्छी है, फिर गांव का विकास करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि इसके अंदर। अच्छा, गांव वाले मान गए आपकी बात, तो गांव वाले विश्वास कर भी रहे हैं ना, या फिर कुछ लोग ही हैं? या देखो आपने इतनी बड़ी बात कही है। आप ये मत देखो कि आदमी कितने हैं, ये पूरे गांव की सोच बैठी, पूरे गांव का नेतृत्व करेंगे, ये पूरे गांव की सोच है ये। बना दिया जी हमने तो। हर आदमी अपने घर से एक आदमी आया है तो देखो पूरे घर की तरफ से भेज रखा। क्योंकि फिर 5 साल अब फिर 5 साल बाद उनको 5 साल रोने दे रहे हैं, भाई यू काम नहीं है। हाँ, और फिर वही नहीं माहौल बिगड़ता दिखा। मतलब वो तो काम आपको आ देखो कितना चुनोगे, मामला तो इस बात का पता नहीं। स्कूल की तरफ स्कूल में गए थे, स्कूल की तरफ इतना ध्यान है इसका, भाई बेटियों का अलग से एक स्कूल बना है, जिससे आवारा कोई भी बच्चा होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपनी बेटी हैं, यहाँ से संभाल कर तक जाएगी तो पूरी उनको सेफ्टी सुरक्षा मिलेगी। मतलब इतनी अच्छी सोच है, इतनी अच्छी सोच मैंने देखी नहीं किसी की। ये नहीं है कि हाँ जो गांव में और भी लड़ेंगे इलेक्शन, हमें इस बात से सही बात है, अपना मतलब अपने विचार भी। लेकिन इसके विचार जो है ना, विचार दिल को छू रहे, पूरे गांव के दिल को छू रहे। भाई सामाजिक आदमी है, कोई गलत नहीं, गुंडागर्दी। दूसरी बात जो बोली इन्होंने पुलिस का, हर गांव में कोई देखो झगड़ा हर परिवार में हर तरह हो, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाओगे भाई गांव में ही झगड़ा निमट जाए, यहीं समाप्त हो जाए, थाने तहसीलों तक ना जाया जावे। ऐसी तो भाई इनकी सोच ये है कि भाई सबसे बड़ी सोच है युवा सुधारना। और जी भाई युवा सुधर जाएगा ना तो भाई पढ़े लिखेंगे और अपने गांव का भी विकास करेंगे, देश की सेवा भी करेंगे, और देश की सेवा करके अपना भी कहीं ना कहीं जो है अपना फ़ायदा उठाएंगे भाई। और गांव में पूरा गांव बटला हो रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है आप कमेंट बॉक्स में अपनी जरूरी राय दिएगा कि भाई सरपंच साहब जो कह रहे हैं कि भाई सरपंच साहब अब की बार बन जाएंगे। ये तो गांव ने चुनना है, ये तो गांव की अपनी भाई पूरी बागडोर जो है गांव के हाथ में होया करे, गांव कैसा होएगा। लेकिन ये क्या सोचते हैं लोगों के प्रति, और लोगों को क्या कहना चाहते हैं गांव के लोगों को, क्योंकि यह वीडियो हर घर में पहुंचेगी और आप पहुंचाने का काम भी करेंगे। और जितने सारे भाई बैठे हैं इस काम ने जरूर कर दिया हुआ लगे ला रहे हैं, है ना। हाँ 36 बिरादरी के बैठे हो तो देख लिया मैंने, 36 बिरादरी का और देख भी लेंगे लोग। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे आप कहें गाँव के लोगों को? मैं क्या होता फिर भी थोड़ा मतलब नहीं यहाँ पे चलो भाई देखो, फिलहाल आपने विचार करना इस चीज़ पे, और मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जो कोई कुछ भी कहना चाहते हो कि भाई आप मेरे पे विश्वास करो। अच्छा, आप कह दो बात। भाई जितने यहाँ बैठे हैं ना, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जिस दिन इलेक्शन होगा आराम से वोट डालो और किसी के साथ झगड़ा ना करो। क्या बात है, जबरदस्त बात कर दी भैया, बात सबसे बढ़िया। किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी, हाँ अपनी ईमानदारी के साथ वोट डालो, और झगड़े का नाम तो लियो ना कभी भी। अगर जो आदमी झगड़ा करता है ना वो नीचे जाता है, और जो आदमी झगड़ा नहीं करता ऊपर जाता है। भाई सत्य की जीत होती है। क्या बात है, क्या शानदार है। तो भाई गांव का और कुछ कहना चाहते हो फिलहाल आप बता सको भाई, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा कैमरा लेकर के। कोई और बोलना चाहे भाई, युवा या कोई बोलना चाहोगा? चलो भाई, बाकी 1 मिनट बैठे रहिए आप। यह वीडियो यहीं नहीं ख़त्म होती है, थोड़ा सा मैं एक बार गांव में जाऊंगा, ठीक है। ये तो हाँ जी 1 मिनट आप वहीं बैठ दो, मैं आने लग रहा 1 मिनट आने लग रहा मैं वहीं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, सभी गांव वाले देख रहे होंगे, एक बार गांव में भी जाऊँगा मैं। और ये नहीं है कि भाई एक कैंडिडेट से मिले दूसरे कैंडिडेट से मिलेंगे, जितने भी कैंडिडेट है जो अपनी बात रखना चाहते हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और मैं कल अपना नंबर जारी कर दूंगा, अभी तो फिलहाल दूंगा नहीं क्योंकि पर्सनल नंबर है, तो कल ना मैं अपना नंबर भी जारी कर दूंगा। आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और गांव के बीच में भी जाऊंगा मैं, और गांव की क्या समस्या वो अपनी खुद आँखों देखूँगा और दिखाऊँगा आप तक। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। कल हम कृष्ण जी के पास बैठे थे, तो हम सोच रहे थे भाई हर गरीब, अमीर भी है गरीब भी है, गांव में हर तरह का इंसान रहता है, और बेटियां सब की देखो शादी करनी पड़े, गरीब आदमी ने बड़ी वो है। तो उन्होंने कल कह रहा था भाई विकास, अगर मैं सरपंच बन गया ना, सरपंच बनूँ ना बनूँ, लेकिन आपका नाम किसी भी विकास छोकर भाई, विकास भी मिल गया, विकास क्या लग तो विकास तो कराना ही है गाँव का। भाई हर गरीब लड़की के उसमें कन्यादान 5100 रुपये
ये अपनी तरफ से दिया करेंगे, मतलब इनकी सोच है ये। हाँ, मतलब हर गरीब की, हाँ, हर गरीब की लड़की को इतनी मदद देंगे, सामान से उससे हर चीज़ें मदद करेंगे। पहले भी देते आ रहे। अच्छा, पहले भी दिए। हाँ जी, मतलब इनकी सोच है ये, बढ़िया सोच है एकदम। अपने गांव को कैसे आगे ले जाया जावा, इसकी कैसे मतलब तरक्की करी जावा, खेल में लगा लो या शिक्षा में लगा लो या डिसिप्लिन में लगा लो, अनुशासन में लगा लो या नशा मुक्ति से लगा लो। और माताएं बहनें बहुत परेशान हैं भाई नशे की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी सोच इतनी अच्छी लगी, जिसके विचार है ना, भाई विचारों से ही सारा गाँव इससे प्रेरित है, इनके विचारों से। चलो भाई, अब मैं पूछना चाहता हूँ पूरे गांव से, पूरे गांव वीडियो देखेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा और जो भी इनके प्रति विचार हो, और मैं देखूंगा अभी कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये गांव वाले मौजूद थे और सबसे मैंने बातचीत कर ली है, और गांव में क्या समस्या है वो मैंने आपसे फिर भी बताने लग रहा हूँ। और गांव में जो काम ये नहीं करेंगे ना, मैं खुद करवा लूँगा, कोई भी हो कैंडिडेट मैं खुद करवा लूँगा, क्योंकि गांव बनना चाहिए स्मार्ट। गांव में सबसे बड़ी बात तो है भाई, जितने भी है पेड़ पौधे लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगा हुआ है। और देखो ये छोटी बात नहीं है, एक जीवन दान जो है दिया जा सके तो पेड़ लगा के दिया जा सके, और जहाँ पेड़ होंगे ना वहाँ हरियाली होगी, जहाँ हरियाली होगी वहाँ खुशहाली होगी। तो ये भी मेरा मेन मोटिव होगा। और गांव में सुरक्षा बढ़वाएंगे, बिल्कुल बढ़वाएंगे भाई, चेक ले देगा कुछ करना पड़ो हम करवा के मानेंगे। गांव में हर एक चौराहे पर एक लाइट जरूर होनी चाहिए, यह भी मैं कहूँगा। और देखो कैमरे की तो बात की बात है, लेकिन लाइट जरूर होनी चाहिए, और लाइट के साथ साथ एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि गंद ना फैला भाई गाँव में। और हिंदुत्व के हाँ जी, हिंदुत्व को पूरी लाइक करते हैं, मतलब सामाजिक जो भी काम, देखो हम हिंदू समाज से हैं, तो हम तो अपने आप को गर्व मानना है भाई हिंदू समाज के अंदर जो भी चीज़, अब कोई भंडारा भी होगा गांव में, कावड़ लेकर आवे हैं, तो अपने खर्चे से भाई बच्चे जावे हैं, अपने हिंदुत्व को पहचाना है, जाना है, इतनी मतलब लगन है इनके अंदर, अपने हिंदुत्व के प्रति भी इतनी लगन है इनके अंदर। जो भी काम होगा, सामाजिक काम होगा गांव में, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। चलो जी, बढ़ चढ़ के भाग कर लिया जाएगा। फिलहाल 2 तारीख नज़दीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो बने रहिएगा इंडिया हरियाणा चैनल पर, लगातार हमारे इस तरह से लाइव शो चलेंगे, और आप जुड़ सकते हैं हमारे शो से। और आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर दिएगा, जिस गांव से भी है उस गांव की हम समस्या दिखाएंगे। फिलहाल हम कैंडिडेट से मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद गांव वालों से मिलेंगे और जो समस्या वो भी दिखाओगे। फिर चुनाव के बाद ये नहीं है कि छिप जाएंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी करवाएंगे। तो बने रहिएगा इंडिया हरियाणा पर, शेयर कर दो। धन्यवाद।